बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरठ दर्शन आप तक हमेशा सच्ची और सही खबर पहुंचाने का काम करता है और हम चाहते हैं कि आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाएं। अपनी न्यूज के माध्यम से हम लोगों की समस्या, जो लोग कहना चाहते हैं उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी न्यूज हो जो आप लोग चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारी आवाज और आपकी आवाज एक होकर सरकार तक पहुंचे। ऐसे ही आज मैं आपको न्यूज में भी दिखाऊंगी कि हमने ऐसी ही एक न्यूज लगाई थी जिससे आज व्यापारियों ने मेरठ दर्शन टीम का धन्यवाद भी किया और साथ ही कहा कि मेरठ दर्शन की आवाज से 2 दिन में वो कार्य शुरू हो गया। तो हम आगे भी आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरठ दर्शन देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमसे जुड़े और अपनी समस्या को हमसे शेयर करें और अपनी आवाज उठाएं ताकि हम आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर सरकार तक पहुंचा सकें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर नहीं लग रहे ब्रेक, मेरठ में 2900 पार हुआ आंकड़ा। 50 लोग पॉजिटिव मिलने के बाद संख्या पहुंची 2930। एक 36 वर्षीय महिला की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 105। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर में कलयुगी बेटी ने 90 वर्ष की बुजुर्ग मां को निकाला घर से। बुजुर्ग महिला शीला कालरा स्वतंत्रता सेनानी की है पत्नी। DM SSP से इच्छा मृत्यु की मांग। देलीगेट थाने के पीछे नगर निगम के कर्मचारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पुलिस लगी छानबीन में। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के नारी निकेतन की दीवार फांदकर फरार हुई 3 लड़कियां। पुलिस ने देर रात तक 2 लड़कियों को मोदी नगर से किया बरामद। एक लड़की अभी भी फरार। SDM सदर जांच में जुटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियन व प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कोरोना काल की फीस माफी को लेकर मंगलवार को बाबा मनोहरनाथ मंदिर में महामंडलेश्वर गुरुमान नीलमानंद जी महाराज के तत्वाधान में की गई प्रेस वार्ता। कहा, भारतीय संविधान नहीं देता शिक्षा में व्यापार की इजाजत। मेरठ दर्शन न्यूज का हुआ बड़ा असर। कोटला व नाला को जोड़ने वाली पुलिया काफी महीनों से पड़ी थी टूटी। न्यूज में दिखाने के 2 दिन बाद ही हुआ असर। पुलिया निर्माण शुरू, व्यापारियों ने किया मेरठ दर्शन न्यूज का धन्यवाद। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 में आज के मैच में SH स्पोर्ट्स 11 ने मां अंबे की टीम को 23 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बताते हैं आपको कोरोना की अपडेट। जी हां, कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नए पॉजिटिव केस ज्यादातर सामने आ रहे हैं। जहां पुराने मरीजों से जुड़ी चैन को सरकार तलाश रही थी, लेकिन अब नए पॉजिटिव जो केस आते हैं उनसे जुड़े लोगों को भी तलाशना शुरू कर दिया गया है। तो आप लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो कोरोना से सतर्क रहें। कोरोना बीमारी से बचने के लिए नियमों का पालन करें। रोज हम आपको अपडेट दिखाते हैं, तो आज भी दिखाते हैं कि आज की अपडेट क्या है, कितने पॉजिटिव केस हैं, कितने नए पेशेंट हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मंगलवार को 50 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 2930 पहुंचा आंकड़ा। पॉजिटिव आए मरीजों में 12 नए मरीज व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। एक 36 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 105। 2364 मरीज अब ठीक होकर जा चुके हैं घर। 461 मरीज अब हैं एक्टिव। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। कलयुगी बेटे तो सभी जानते हैं, कलयुग में बेटे होते हैं जो अपने माता पिता का निरादर करते हैं, लेकिन कलयुगी बेटी की घटना आज आपको बताते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पांडव नगर से ऐसी ही एक घटना सामने आई। एक 90 वर्षीय बुजुर्ग मां को कलयुगी बेटी ने घर से निकाल दिया। जी हाँ, जायदाद के लिए, केवल चंद पैसों के लिए घर से निकाल दिया और मकान पर भी कब्जा कर लिया। मां ने SSP और DM कार्यालय में गुहार लगाई और इच्छा मृत्यु
मृत्यु की मांग की। उन्होंने कहा कि बेटी के भी पति की मृत्यु हो चुकी है और जो बुजुर्ग महिला है उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे, दोनों ही साथ रह रही थी, बेटी को पूरा खर्चा देती थी, सब कुछ बेटी के अंडर में था। लेकिन बेटी के बच्चे जब वापस आ गए तो मां के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको घर से निकाल दिया गया। झगड़ा है। हाँ? आपका बेटे का झगड़ा है। आप बेटे से लाभ का विवाद है, इसमें पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के हाथ में क्या है? आपको उस दिन भी बताया था आप सिविल कोर्ट में जाइए। आपको उस दिन भी बताया था कि आप सिविल कोर्ट में जाइए, अपनी समस्या सिविल कोर्ट में रखिए। सिविल प्रकृति का मामला है तुम्हारा। मेरे को इसने घर से निकाल दिया, मैं रखना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरे पास आ गए हैं, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुझे रखना नहीं चाहती। लड़की बोली मैं 11 साल से पास रही हूँ, मैंने इसकी मदद करने के लिए, इसके बच्चों की पालना के लिए सारी पेंशन इसे अदा करती रही हूँ। मैंने कभी एक फुल्का सब खाती, एक फुल्का साफ, मैं कभी इसे खाने की गुजारिश नहीं की, कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी जूता नहीं मांगा। बड़ी लड़की मुझे कहती है मुंह पे पट्टी, आंखों पे पट्टी, कान में। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगी, मैं जीना नहीं चाहती। चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, ये तो सभी जानते हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि थाने के पीछे घर में ही चोरी कर देंगे। जी हाँ, दिल्ली गेट थाने के पीछे नगर निगम कर्मचारी का घर है, जिसमें देर रात चोरों ने चोरी करके लाखों का माल उड़ा दिया। जो घर की महिला थी वो अपने एक बच्चे के साथ अस्पताल में थी, बच्चा बीमार होने के कारण, लेकिन चोरों ने इस चीज को भी ध्यान में न रखते हुए छत से मकान में घुसे और लाखों का माल और जेवर ले उड़े। भैया इधर नहीं, मैं हमारी कहां मस्जिद और मदद अभी लूंगा, मैं ले लूंगा, 1 मिनट हो गया। यहाँ कहती हो कि मेरा बच्चा बीमार था, उसके बोतल चढ़ गई, मैं चली गई यहाँ से रात में। कल 5 बजे गई, सुबह आके देखा तो घर सारा मेरा बर्बाद हुआ पड़ा। कम तो कम 2.5 लाख रुपया बेड में नगद, लौंडिया का जेवर है, मेरी सोने के कड़े हैं, गले का सोने का सेट है, कानों के बुंदे हैं, कानों की झुमकी हैं, कुछ चांदी की, मुझे नहीं पता। मुझे तो पता भी नहीं कितना होगा, कम से कम 4 लाख से ऊपर का है, 4-5 लाख का है। आपको कैसे पता? मेरे मियाँ हस्बैंड ये सर्विस करते हैं, तो वो सुबह 8 बजे आए कि मैं जा रहा हूँ, भैया की तबीयत तुम ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जाऊँगा। 8 बजे घर में आए तो मेन गेट का ताला, चोर ऊपर को उतरे हैं, अंदर का घर खुला मिला, देख के फ़ोन करा, रोने लगे, शनाज हम बर्बाद हो गए, हमारा सब ले गए निकाल के, पूरा घर उल्टा पड़ा, हमारी बर्बादी देखो। नगर निगम में सर्विस करते हैं। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के नारी निकेतन से कल रात 3 लड़कियां फरार हो गई। जी हां, बताया जा रहा है कि चारपाई को खड़ा करके उसके ऊपर चढ़ के 3 लड़कियां फरार हो गई, जिसमें से 2 लड़कियों को पुलिस ने मोदी नगर से बरामद कर लिया है, लेकिन एक युवती अभी भी फरार है। एसडीएम सदर जांच में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। आइसोलेशन वार्ड में रखी गई 7 समाधियाँ, इनमें से 4 समाधियों में भागने का प्रयास, इनमें से 2 के नारी निकेतन की थी और एक पश्चातवर्ती देखे थी। वहाँ सुबह जो है 4 भाइयों के सामने सबके संकट के सारे पत्रकार बरामद कर लिया गया और एक ही बरामद की प्रयास। कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, सभी बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन कोरोना काल की फीस फिर भी स्कूल द्वारा मांगी जा रही है, जिसको लेकर आज बाबा मनोहर नाथ मंदिर में महामंडलेश्वर गुरु नीलमानंद जी के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार से कि फीस माफी की जाए। जो बच्चे कोरोना काल में घर पर ही रहे हैं और स्कूल नहीं गए हैं, सभी के हालात इतने खराब हैं, तो बच्चों की फीस कैसे जमा कराई जाए। उसी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी मांगों को रखा गया कि अभिभावकों को टॉर्चर ना किया जाए, स्कूल द्वारा फीस माफ कराई जाए। हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये शिक्षा प्रणाली को लेकर है, फीस को लेकर है, क्योंकि आज जो है
जो हमारा जो भारत देश है संविधान के अनुसार हर कार्य हो रहा है, तो फिर शिक्षा में संविधान आवश्यक ली जा रही है। तो ऐसा क्यों है? माँ बाप आज मीडियम परिवार जो हैं रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो बोल नहीं सकते और उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इंद्रप्रस्थ संघर्ष मोर्चा की तरफ से है शिक्षा को लेके कि विद्यार्थीगण परेशान हैं, अभिभावकों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है कि फ़ीस उनकी भरो, जबकि उनके पास खाने को भी नहीं है, तो वो फ़ीस कहाँ से भरें? तो शिक्षकों के वेतन में से ही फ़ीस अभिभावकों को, विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा आज ट्रांसपोर्ट यूनियन व प्राइवेट बस ऑपरेटर की समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जो समस्याएं हैं कोरोना काल में कहा गया कि सभी का व्यापार ठप है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन प्राइवेट बस और ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों के आगे और भी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। लगी हुई थी वे भी सब इस समय अपने घरों में, या जो इन्होंने एक बड़ी समस्या बताई कि आरटीओ के अंदर सरेंडर कर दी गई कि कहीं टैक्स से बच सके, किसी तरह से सरकारी माल से हम लोग बच सके। इस समय सरकार से उम्मीद जो हम लोग कर रहे थे वो तो भूल जाओ। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा जो ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, पिछले लगभग 5 महीने से जहां तक बात करें पूरा व्यापारी समाज इस समय आपदा की घड़ी से जूझ रहा है। सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई, परंतु 20 पैसे भी किसी व्यापारी वर्ग को अभी तक उसमें राहत के रूप में नहीं मिल पाए। आज की जो मुख्य एजेंडा हम लोगों का है वो आज ट्रक यूनियन और बस ओनर्स के जो मालिक हैं, बसों के जो मालिक हैं, उन लोगों के साथ इस समय बड़ी विपदा की घड़ी है। विपदा उनके साथ खड़ी है, सरकार की तरफ से कोई राहत उन्हें नहीं मिल पा रही। तमाम तरह का टोल टैक्स हो या रोड टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, तमाम तरह का टैक्स ट्रक और बस मालिक दे रहे हैं, परंतु पिछले 5 महीने से किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई मदद व्यापारियों को नहीं मिल पाई। इन सब मांगों को लेके हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ चलाने वाले। हमने अभी आपको 12 तारीख को एक न्यूज दिखाई थी कि कोटला में नाले को जोड़ने वाली पुलिया काफी समय से टूटी पड़ी थी, जिससे कोटला बाजार के व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था। पहले तो लॉकडाउन के कारण बाजार बंद था, लेकिन अब जो पुलिया थी उसके कारण से व्यापारियों के पास तक कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा था। उसी का असर मेरठ दर्शन चैनल के द्वारा हुआ। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मेरठ दर्शन द्वारा वो न्यूज चलाई गई, जिसका असर 2 दिन में ही दिखाई दिया। आज से पुलिया निर्माण शुरू हो चुका है। तो सभी व्यापारियों ने मेरठ दर्शन चैनल का धन्यवाद किया और कहा कि जो इतने महीनों से पुलिया टूटी हुई थी, कितनी अपील करने के बाद, कितनी एप्लीकेशन लगाने के बाद भी वो कार्य नहीं हुआ। केवल एक मेरठ दर्शन न्यूज के द्वारा दिखाए जाने के बाद कार्य 2 दिन में ही शुरू हो गया। तो दिखाते हैं आपको वही खबर। मेरा नाम नितिन गुप्ता, मीडिया प्रभारी कोटला बाजार व्यापार संघ। मैं सबसे पहले मेरठ दर्शन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोटला बाजार की ये जो पुलिया टूटी हुई है, करीब इसे 3 माह से टूटी पड़ी है, जिससे कोटला बाजार का सारा व्यापार खत्म हो गया था। और मात्र 12 तारीख में मेरठ दर्शन द्वारा न्यूज़ दिखाने के बाद मात्र 2 दिन में काम चालू हो गया। और पिछले 3 महीने से हमारे अध्यक्ष श्री सुधीर अग्रवाल जी और संपूर्ण व्यापार संघ इसका प्रयास कर रहा था नाले की पुलिया बनाए जाने का, जो कि मात्र 2 दिन में मेरठ दर्शन पे खबर दिखाए जाने के बाद चालू हो गया। उसके लिए मेरठ दर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि मेरठ दर्शन जन कल्याण की इस तरह के कार्य करता रहेगा। और मेरठ दर्शन को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि मेरठ दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और चले और इस चैनल को सब सब्सक्राइब करें। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष कोटला बाजार मेरठ, उपाध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ मेरठ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और कोटला बाजार व्यापार संघ में अब से 6 महीने पहले एक नाले की मरम्मत के नाम पर एक वहाँ पर पुल बनाया जा रहा, तोड़ा जा रहा है। पुल तोड़कर कोटला का सारा व्यवसाय खराब कर दिया गया। इसके अंदर हमने नगर आयुक्त से मिले, सबसे मिले। उसके बाद हमें मेरठ सुदर्शन ने हमें संपर्क किया, उसने न्यूज़ दिखाई। 4 दिन पहले उन्होंने न्यूज़ दिखाई, जिसके अभाव में उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नाले का निर्माण शुरू हो गया है। मैं और मेरा सारा व्यापारी वर्ग मेरठ दर्शन चैनल का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।